नौशीरवा बादशाह कहने लगा, दूसरा गिलास मांग लिया, सड़े हुए दरख्त का दाना तोड़ के पिला दिया। वो बाग का मालिक कहने लगा, मुसाफिर जी, रब्बे काबा की कसम, दरख्त तो क्या, मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, कहाँ जायका कैसे बदल गया, रंगत कैसे बदल गई, खुशबू कैसे बदल गई। वो बाग का मालिक नौजवान कहने लगा, मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया। नौशीरवा बादशाह अंदर ही अंदर रोने लग गया, इलाहुल आलमीन, अभी तो मैंने जुल्म किया नहीं, मैंने तो सिर्फ इरादा किया है। इलाहुल आलमीन, मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, आज के बाद कभी ऐसी नियत भी ना करूंगा। आज लोग कहते हम कहाँ जालिम है, जुल्म किए बगैर चैन नहीं आता, सांस नहीं चलता। माँ पे जुल्म करते, माँ पे, बाप पे जुल्म करते। एक इलाके में एक आदमी कोविड में मर गया, कहने लगा, मौलाना मुझे अल्लाह ने 7 बेटियां दी, 3 बेटे दिए, मैं अल्लाह से कल पूछूंगा तूने मुझे 10 बेटियां क्यों नहीं दी, 3 बेटे अफलातुन बने हुए। माँ नहीं संभली जाती, बाप नहीं, बीवियों पे जुल्म करते, जिसका कहीं नहीं चलता वो घर पे मारता है। बाहर रुखा सुक्का खा लेंगे, या मिर्च ज्यादा नमक कम है, धड़ाधड़ थप्पड़ चलाते। इसीलिए तो घर टूट रहे। बीवी को इज्जत दो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारी इसके पीछे तुम्हारी बीवी का किरदार है, तुम्हारी माँ की दुआ है। मैं कहता हूँ जहां जाता हूँ, बीवी अच्छा खाना पकाए तो उसे हदिया दो, मोहब्बत बढ़ेगी और अगला खाना अच्छा मिलेगा। कभी हदिया दिया? दिया, देते तो भी वापस ले लेते। सुबह में 500 देंगे, रात को कहला तो जरूरत है 500, अरे अभी तो दिया था सुबह में। हमारे बात सोती हमसे पहले उठती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, मोहल्ले इलाका गांव सारा छोड़ के अजनबी घर में बसी है। ये पीटते हैं अपनी शान रजुलियत को जताने के लिए कि मैं मर्द हूँ। अरे तुम मर्द नहीं है, दुनिया का सबसे कमजोर इंसान वो है जो बीवी पे हाथ उठाए। ला तजरीबु अमा अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की बांदियों को ना मारो। किसी इलाके से किसी ने कहा था कि यहाँ एक बंदा है, मैं जानता हूँ उससे, मैं जानता हूँ, आज भी जानता हूँ, वो अपनी माँ को मारता है। कहाँ से तुझे जन्नत मिलेंगी, दुनिया ही में आग लगा रहा है। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखा है, बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, हट, तुझे बात समझ नहीं आएंगी। हाँ तू बहुत समझदार है ना, तेरे को समझ ही इसने सिखाई है। जुल्म हर जगह ला। और एक कौल है, किसी बुजुर्ग का कौल है, अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म, मुल्क कुफ्र के साथ चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। कितने इतने झगड़ालू होते हैं ना, जहां जाए ना वहां जंग ढूंढते। मस्जिद में जाओ मुअज्जिन से जंग, मस्जिद में जाए इमाम से जंग, मस्जिद में जाए मुसल्ली से जंग, ऑटो में बैठो ऑटो रिक्शा वाले से जंग, बस में जाए कंडक्टर से जंग। खालिद इब्ने वलीद ने 125 जंगें लड़ी, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। ये कहता है मैं भी तो लड़ता हूँ रोजाना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी जंगे। अगर ट्रेन में सफर कर रहे, जुल्म की मिसाल, तुम चौड़े होके बैठ गए, बीच वाला सुकड़ के बैठा है, तीसरा इस पोजीशन में अभी गिर जाएगा। 1 घंटा इसके साथ सफर किया, तुमने इन दोनों के बैठने का हक मारा, क्या ये जुल्म नहीं है? मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, एक आदमी मर गया और उसके कत्ल में उस आदमी को पकड़ा गया जो दरअसल कातिल नहीं था, और जज साहब ने फांसी का फैसला भी कर दिया। तो वो रात को उठ के कहने लगा, इलाहुल आलमीन, मेरा बेकसूर होना दुनिया वालों से मख्फी हो सकता है, लेकिन तू तो जानता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। आवाज आई, याद कर, एक दिन तू दरिया के किनारे, नहर के किनारे बैठा हुआ था, एक कीड़ा तैरता तैरता आया, तूने धक्का दे दिया, वो फिर आया, तूने फिर धक्का दे दिया, वो फिर आया, तूने फिर धक्का दे दिया, हत्ता कि वो बेचारा डूब के मर गया। क्या ये मेरी मखलूक न थी? कातिल तो है तू, ठिकाना दूसरा है।
नौशीरवा बादशाह कहने लगा इलाहुल आलमीन, आज के बाद कभी ऐसा इरादा ना करूंगा, आज के बाद दिल में कभी ऐसी बात ना करूंगा, आंखों से आंसू बहाए। इंशाअल्लाह हम भी रोने वाले बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। दो कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते, एक मोमिन की आंख से निकला हुआ आंसू का, खौफ इलाही में निकला हुआ आंसू का कतरा जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को धो डालता है। और एक मैदान जिहाद में, मुजाहिद के मैदान कारजार में निकला हुआ जिस्म से खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह इससे पहले सारे गुनाह धो डालता है। अल्लाह को ये पानी बहुत पसंद है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाला खाने में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जब जहन्नम का जिक्र आ गया, इतने रोए, आंखों से इतने आंसू निकले, पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। दाढ़ी से गुजर कर कुछ आंसू किसी गुजरने वाले की पगड़ी को जा लगे। वो चिल्ला कर कहने लगा, ये कैसा पानी है जिसने मेरी पगड़ी को खराब कर दिया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये नाले का पानी नहीं, ये कोई नापाक पानी नहीं, ये हसन बसरी की आंखों से अल्लाह के खौफ में निकला हुआ आंसुओं का पानी है। वो आदमी बड़ा कदरदान था, पूछने लगा इतना रोना क्यों आ गया। हसन बसरी फरमाने लगे, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, जहन्नमियों का जिक्र आ गया, वही यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुगली यशविल वुजूह। इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, कुछ पानी तेरे पगड़ी को लग गया। वो आदमी घर पहुंचा, अपनी बेटी को जाकर कहने लगा, संदूकचा खोल के ये पगड़ी उसके अंदर रख दे, मेरी एक नसीहत पे अमल करना, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन पे ये पगड़ी रख देना। वो बेटी पूछने लगी, अब्बा जान ये कैसी पगड़ी है। वो आदमी कहने लगा, बेटी तू जानती है आज तक मैं कभी ऐसा रोया नहीं, मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकले नहीं, इस पगड़ी में हसन बसरी की आंखों से निकला हुआ आंसुओं का पानी है। कल अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होगी, मेरा अल्लाह पूछेगा बंदे क्या दुनिया से लाया है, मैं कहूंगा और तो कुछ नहीं, तेरे बंदे हसन बसरी की आंखों से निकले हुए पानी का लगे हुए पगड़ी तेरे दरबार में लेके आया हूँ। कदरदान और कुछ नहीं, ये वो पगड़ी है, खौफे खुदा में यहाँ आंसू पड़े थे इस पगड़ी पे। वो 99 आदमियों का कातिल था, कितने 99। दिल में फिर एहसास जागा, नहीं बड़ा जुल्म किया है, माफी करता हूँ, तौबा करता हूँ, आंसू बहाए जा रहा है। बीच में एक आलिम दीन मिल गए, कहा भाई 99 आदमियों को मारा है, कोई गुंजाइश है माफी की। कोई कितने का 99, कुछ भी नहीं, तो उसे भी मार दिया, चलो 100 पूरे। लेकिन वो तौबा की जो आग लगी थी वो बुझी नहीं थी। फिर आगे गया, एक और आलिम दीन मिले जो इल्म के साथ साथ हिकमत से भी बहरावर थे। कहा भाई 100 आदमियों को मैंने मारा है, कोई गुंजाइश है माफी की। कहा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन तेरे लिए एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा जिस बस्ती में तू रह रहा है वो बुरे लोगों की बस्ती है, यहाँ करीब में नेक लोग आबाद है, वहाँ उनके दरमियान बैठ के अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो डालेगा। अब वो जाने लगा, अब नविश्ते तकदीर में उसकी मौत का वक्त मुतय्यन था, मौत ने झटका दिया, धड़ंग से गिरा। जहन्नम के दारोगे आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे तौबा के इरादे से चला है, हमारा मेहमान है, जन्नत में ले जाएंगे। वो कहने लगे नहीं, ये तो 100 आदमियों का कातिल है, इसकी रूह को बदबूदार टाट में लपेट कर सिज्जिन में ले जाएंगे, ये तो हमारा मेहमान है। जब दोनों में तसादुम हुआ तो बतौर फैसल अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेज दिया, कहा जाओ इस झगड़े को सुलझाया जाए। तो वो तीसरा फरिश्ता आगे कहने लगा झगड़ो नहीं, जमीन को नाप लो, अगर बुरे लोगों की बस्ती के करीब है तो दोज़खी है, नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नती है। जब ज़मीन को नापा गया, अल्लाह ने बुरे लोगों की बस्ती को हुक्म दिया फैल जा, और नेक लोगों की बस्ती को हुक्म दिया सिमट जा। और जब बादिया पैमाई हुई तो बुरे लोगों की बस्ती से दूर पाया गया, नेक लोगों की बस्ती से करीब पाया गया। आवाज़ आई, ले आओ ये तो हमारा मेहमान है। नौशीरवा बादशाह दिल ही दिल में रोने लग गया। फिर कहा कि चल एक गिलास और पिला दे। अब
दिल में माफी मांग ली, एक गिलास और पिला दे, हाँ कोई बात नहीं। उसी टहनी से एक तीसरा अनार का दाना तोड़ा, अब की बार जो रस निकाला पहले गिलास से भी ज्यादा खूबसूरत रस निकला। अब जो पिया, इतनी आला दर्जे की खुशबू, इतनी आला दर्जे का जायका और इतने आला दर्जे की लज्जत, इतना फरहत बख्श। कहा अब तो जरूर तूने कोई स्पेशल पेड़ और दरख्त का तोड़ के लाया है। कहा नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, दरख्त और पेड़ तो क्या, मैंने तो अभी तक टहनी भी नहीं बदली, उसी टहनी से लाया हूँ जिस टहनी से पहले 2 दाने मैंने तोड़े हैं। कहा फिर इतना रद्दो बदल कैसे? वो बाग का मालिक नौजवान कहने लगा, मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म से तौबा कर ली। तो बादशाह सोचने लगा कि जुल्म का असर, अभी तो जुल्म किया नहीं, इरादे से बात आगे नहीं चली, असर यहाँ तक पहुँचता है। तो नौशीरवा बादशाह ने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। इसलिए मुसलमानों कहता हूँ, मेरा रब आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है। यहाँ बैठा हुआ हर बंदा अपनी नीयतों को टटोले। कोई भी काम करना है सिर्फ किसके लिए करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। जब नीयत दुरुस्त हो जाएंगी, नीयत में खुलूस आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह अमल में भी जान डालेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़।